2023 में सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए हमें कौन सा बॉक्स, कौन सा टूल या कौन सा डोंगल का होना ज़रूरी है ताकि हम सॉफ्टवेयर का काम कर सके। या फ्लैशिंग हो गया, अनलॉकिंग हो गया, FRP हो गया, तो हम किस से काम करें। तो दोस्तों अभी के टाइम पर मेरे पास ये Z3X Easy G-Tag Plus है, Z3X का ये UMT Pro हो गया, और ये पहले मैं यूज़ करता था ये CM2 है, और अनलॉक टूल भी मैं यूज़ करता हूँ। तो CM2 का अभी कोई काम नहीं है, ये पुराना फ़ोन का काम हो रहा था, लेकिन अभी के टाइम पर इसका कोई काम नहीं है, कभी कभार काम लग जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 2023 में हमें सॉफ्टवेयर करने के लिए कौन सा टूल बॉक्स या फिर डोंगल का होना ज़रूरी है ताकि हम सॉफ्टवेयर का काम इजीली कर पाए। क्योंकि हमारे पास फ़ोन जो है आता है तो उसमें कभी कभार लॉक रहता है, FRP रहता है, हमेशा हार्डवेयर का काम ही नहीं आता है, सॉफ्टवेयर का काम भी आता है, कोई कोई फ़ोन को फ्लैश भी करना पड़ता है। तो हमारे पास अभी कौन सा टूल बॉक्स होना ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप इन तक ज़रूर देखें यदि आप एक मोबाइल मिस्त्री हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच पाए। क्योंकि मैं बहुत अच्छा वीडियो मोबाइल रिपेयरिंग में जो काम लगता है वो लाता रहता हूं। तो चलिए बात करते हैं कि अभी के टाइम पर कौन सा टूल या बॉक्स या डोंगल रहना ज़रूरी है सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए। तो अभी के टाइम पर आपके पास UMT और अनलॉक टूल, इन दोनों में से कोई एक रहना एकदम ज़रूरी है। यदि आप मोबाइल दुकान है आपका, मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं आप, तो UMT या फिर अनलॉक टूल दोनों में से कोई एक होना ज़रूरी है। क्योंकि जितना काम UMT में हो रहा है उतना ही काम आपको अनलॉक टूल में भी मिल जाएगा। थोड़ा 19-20 का फर्क कभी कभार रहता है, कभी कभार UMT में जल्दी अपडेट आ जाता है, वो काम अनलॉक टूल में नहीं होगा। कभी कभार अनलॉक टूल में पहले अपडेट आ जाता है तो वो काम UMT में नहीं होगा, लेकिन बाद में फिर UMT वाला भी अपडेट दे देता है, बाद में अनलॉक टूल वाला भी अपडेट दे देता है। तो आपके पास दोनों में से कोई एक है अभी ऑलरेडी, तो आप ठीक है, अपग्रेड मत होइए। क्योंकि अभी के टाइम पर जो है आपको UMT और अनलॉक टूल सिर्फ यही दोनों से काम होगा। क्योंकि जितना भी हमारे पास फ़ोन FRP या फिर अनलॉकिंग के लिए आता है तो उन सभी में UMT में लगभग 60-70% काम हो रहा है, अनलॉक टूल में भी अभी 60-70% काम हो रहा है। यदि आपके पास UMT है, यदि आप अनलॉक टूल लेने का सोच रहे हैं तो मत लीजिए, क्योंकि अनलॉक टूल में जो काम हो रहा है वही काम आपको UMT में मिलेगा। यदि आपके पास अनलॉक टूल पहले से है और आप UMT लेने का सोच रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता इसका, क्योंकि अनलॉक टूल ये दोनों का काम लगभग सिमिलर है। तो आपको कोई, यदि दोनों में कोई एक है तो आपको दूसरा लेने का कोई ज़रूरी नहीं है। यदि हाँ आपके पास UMT है, UMT आप पर्सनल काम के लिए रखना चाहते हैं, ऑनलाइन सर्विस किसी को देना चाहते हैं, तो आप अनलॉक टूल ले सकते हैं। क्योंकि वो डिजिटल टूल हो गया अनलॉक टूल, उसको आप उसका कोई डोंगल वगैरह नहीं आता है। आप सिर्फ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए, यूज़र लाइसेंस लीजिए और उसको रन कर दीजिए। 3 घंटा बाद वो दूसरा PC में भी लॉगिन हो जाएगा। यदि अभी के टाइम पर आपके पास जो है ना तो UMT है ना तो अनलॉक टूल है, तो मेरे हिसाब से अभी आप अनलॉक टूल लीजिए। क्योंकि अनलॉक टूल अभी बेस्ट है, क्योंकि उसमें कभी कभार अपडेट जो है कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है अभी। तो बात कर लेते हैं अब Easy G-Tag Plus जो है ये हम ले कि ना ले। तो दोस्तों देखिए, Easy G-Tag Plus से जो है एंड्रॉयड का जितना भी फ़ोन है, चाहे वो UFS चिप हो गया या पुराने से पुराना कोई भी सेट हो, ओप्पो, वीवो, Xiaomi, सैमसंग, कोई भी फ़ोन हो, उन सभी का इससे अनलॉकिंग भी होगा, FRP भी होगा, MI अकाउंट भी होगा, फ्लैशिंग भी होगा। eMMC में जो भी सॉफ्टवेयर का काम होता है वो सारा का सारा इनसे हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है इसके लिए आपको हार्डवेयर का भी अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो है USB केबल से नहीं होगा इसका काम। इसके लिए आपको या तो ISP पिन आउट से अपने फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ेगा एडेप्टर के थ्रू। ये एडेप्टर है इसका, इसमें देखिए यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से CLK CMD सब को आपको कनेक्ट करके पॉइंट को, उसके बाद इसको कनेक्ट करने से हमारा मेन मदरबोर्ड जो है वो कनेक्ट होगा। या तो आपको eMMC को निकालकर इसका एक डोंगल आता है तो उसमें eMMC को रखकर आप इससे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यदि जो भाई लोग के पास बहुत ज़्यादा काम आ रहा है उसके पास ये
इजी जी टैग प्लस रहना ज़रूरी है। नहीं तो आपके पास अभी के टाइम पर UMT या फिर अनलॉक टूल में से कोई एक भी हो तो आपका काम एकदम चलेगा, क्योंकि 60-70% फ़ोन जो है हमारा UMT या फिर अनलॉक टूल से हो रहा है। तो हम क्यों ज़्यादा दिमाग लगाए, ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि काम नहीं आ रहा है तो क्यों हम इजी जी टैग प्लस इतना महंगा बॉक्स ले, क्योंकि ये 20-25 हज़ार का आ जाता है। और इसके लिए आपको अच्छा नॉलेज भी हार्डवेयर में होना ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारा इक्विपमेंट हमें चाहिए, क्योंकि ये बॉक्स लेने से इसमें कुछ नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे अनलॉकिंग कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा अनलॉकिंग तो UMT भी कर देगा, अनलॉक टूल भी कर देगा। तो Z3X इजी जी टैग प्लस लेने का कोई मतलब नहीं बनता है यदि आपके पास काम बहुत कम आ रहा है तो। हाँ, UMT या फिर अनलॉक टूल में से कोई एक रहना ज़रूरी है सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए, अनलॉकिंग करने के लिए, FRP करने के लिए ज़रूरी है। फ्लैशिंग भी UMT से हो रहा है, अनलॉक टूल से भी हो रहा है। और फ्लैशिंग जो है आपको ज़्यादातर SP फ्लैश टूल हम यूज़ कर लेते हैं मीडियाटेक के लिए, तो वहाँ से भी हो रहा है। तो हमें UMT या अनलॉक टूल में से कोई एक होगा तो सॉफ्टवेयर का काम अभी के टाइम पर चल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था कि बहुत सारा भाई लोग बोल रहा था कि कौन सा सॉफ्टवेयर टूल लूँ, कौन सा डोंगल लूँ, मेरे पास UMT है तो क्या मैं अनलॉक टूल ले लूँ। हाँ, यदि आपके पास काम आ रहा है, यदि आप अपडेट रहना चाहते हैं कि UMT में अभी अपडेट नहीं आया है, अनलॉक टूल में आ गया है, तो 1 हफ्ता या 10 दिन क्यों हम वेट करें, हमारे पास फ़ोन आ रहा है तो हम कहाँ से कराएं। तो आप जो है अनलॉक टूल भी रख सकते हैं यदि काम ज़्यादा आ रहे हैं तो। नहीं तो आप कोई एक रखिए, यदि काम आया, वो काम UMT में नहीं हो रहा है, अनलॉक टूल में हो रहा है, तो आप ऑनलाइन एजेंट से करवा लीजिए 50-100 रुपये में, तो वो भी काम कर देगा ना आपका।